जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारा संविधान का क्लास चल रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में हम जो है संविधान सभा पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास है वो है संविधान के स्रोत, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है पुराना क्लास आप लोग जाके देख लीजिए, जहाँ पे हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन सा टॉपिक, आइए मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा जो है संवैधानिक विकास, वैधानिक विकास, ठीक है। और तीसरा जो है संविधान सभा, ठीक है। तो ये जो है 3 टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान में जो है हम जो है विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वहां से ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वहां से, आइए हम लोग आज की क्लास में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, सोर्स, ठीक है। तो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है, आप जानते हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो जो है संविधान का सबसे मेजर सोर्स और सबसे प्राइमरी सोर्स, ठीक है, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935, ठीक है। यहाँ से ठीक है, सबसे बड़ा एवं प्राथमिक स्रोत, ठीक है, यही भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा, ठीक है, लगभग 60% जो है हम लोग यहाँ से एडॉप्ट किए हैं, ठीक है। 60% भाग जो यहीं से लिया गया है, ठीक है। मतलब जो है लगभग 240 अनुच्छेद, ठीक है। 240 अनुच्छेद जो है कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। तो 395 में से लगभग 240 अनुच्छेद जो है हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या क्या हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल में, तो एक तो है न्यायपालिका, न्यायपालिका लिए हैं, एक कैग लिए हैं, एक हम लोग लिए हैं लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अध्यादेश, अध्यादेश और राज्य पाल का कार्यालय, ठीक है। तो कुछ मेजर प्रावधान जो है हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे लिख दिए, आपात उत्पन्न, ठीक है, आपात
उपबंध, ठीक है, हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिए हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आए, अगर ये पूछे कि ब्रिटिश कानून कह रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किस अधिनियम से सबसे ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ब्रिटेन के संविधान से देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हम लोग लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए ये देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से तो हम सबसे पहले जो है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है हम लोग ब्रिटेन से अपनाए हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। ठीक है, हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो जहां भी विधि शब्द आएगा, ठीक है, विधि शब्द जहां भी आएगा तो मोस्टली जो है उसका आंसर कहाँ से होगा, ब्रिटेन के संविधान से होगा। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, हम आगे बताएंगे। जैसे अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं, और विधि द्वारा द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हम लोग जापान के संविधान से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो अपवाद हैं, बाकी विधि से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ब्रिटेन की तरफ जा सकते हैं। 90% जो है मोस्टली सही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और हम लोग क्या क्या लिए हैं, राष्ट्रपति का पद, ये जो राष्ट्रपति जो होता है वो ब्रिटेन के राजा के समान होता है। ठीक है, और हम क्या क्या लिए हैं, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, द्विसदनीय, द्विसदनीय प्रणाली, प्रणाली। ठीक है, तो द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी ब्रिटेन के से जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉप चीज जो हम लोग लिए हैं वो हम लोग यहाँ पे देख चुके। ठीक है, संसदीय प्रणाली है, विधि के शासन है, विधियों के समक्ष समता है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का पद है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान से मुक्तः जो है हम लोग ये जो चीज है वो अपने संविधान में ग्रहण किए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अमेरिका के संविधान से देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, न्यायिक, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन क्या चीज़ है, फंडामेंटल राइट क्या है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा, तो ये सारे जो जितने भी शब्द हैं सबका वहाँ पे व्याख्यान में करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बस हम लोग केवल सोर्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हैं। ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, का की स्वतंत्रता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाएंगे वो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है, ठीक है, वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हम लोग यहाँ से लिए हैं। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है, प्रस्तावना का विचार, ठीक है, प्रस्तावना के विचार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो लिखित संविधान की अवधारणा जो है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, अपना संविधान जो है लिखित है। ये आप लोग जाइए, इंट्रोडक्शन क्लास जो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही चार्ट बना के आप लोग भी नोट करेंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा, और ये माइंड मैप होता है, ये ध्यान रखता है। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं। ये मैं मिटा दूं क्या? चलिए मैं मिटा के फिर आगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? ठीक है, तो एक तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार है वो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है, तो ये हम लोग समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक है, संसद के
दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अवधारणा हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोग लिए हैं? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिए हैं। कनाडा के संविधान से, ठीक है, तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से। ठीक है, जहाँ पे संघीय का मतलब क्या होता है? संघीय व्यवस्था में कि जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्तियों का एकदम स्पष्ट बंटवारा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से इसको। ठीक है, राज्यपाल का पद एवं केंद्र द्वारा नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल का पद एवं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो हम कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी प्रावधान। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद एवं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी प्रावधान। ठीक है, तो इसमें याद करने वाला आपको है अवशिष्ट शक्ति, ध्यान में रखिए, और ये राज्यपाल का पद एवं केंद्र द्वारा नियुक्ति और संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये हम लोग कनाडा से लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जर्मनी के जो जर्मनी का संविधान है उसको वाइमर संविधान बोलते हैं, लिख देते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं? ठीक है, तो यहाँ से एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है? आपात काल के दौरान, ठीक है, फंडामेंटल राइट का क्या है? आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का निलंबन। ठीक है, निलंबन। ठीक है, जब आपातकाल होता है तो आपातकाल के टाइम में आपको पता है ना कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 358 एंड 359 का यूज करके जो है फंडामेंटल राइट को क्या करता है? रोक खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये प्रावधान जो हम लोग जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिए हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो एक तो संविधान संशोधन का प्रावधान। ठीक है,
ये आर्टिकल 368 है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मुख्यतः हम लोग दो चीज लिए, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। हम लोग कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा दूं। चलिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जापान के संविधान से, तो यहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? जापान के संविधान से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सोवियत संघ, ठीक है। अब क्या हो गया? अब रूस हो गया है, ठीक है। सोवियत संघ अब जो है रूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रूस के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या हम लोग लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो हम लोग कहाँ से लिए हैं? वो हम लोग रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय शब्द जी, ठीक है। प्रस्तावना में जो उल्लेखित न्याय शब्द है उसमें क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 है सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक न्याय ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से,
ठीक है। फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ से हम लोग एक तो गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से लिए हैं, ठीक है। और दूसरा समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता एंड बंधुत्व, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी मेजर कंट्री थे वहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं सब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक नोट और बना के आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक नोट डाल लीजिए, ठीक है, छोटा सा नोट है। पहला जो है इसमें पॉइंट डालिए कि संविधान का संरचनात्मक भाग। अगर क्वेश्चन आ गया किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। संविधान का दार्शनिक भाग, तो हम लोग बोलते हैं कि यूएसए एंड आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, ठीक है, अगर प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय शब्द दे तो ठीक है, हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान का संरचनात्मक भाग कौन है, तो वहाँ पे अगर ब्रिटेन दे दे, अमेरिका दे दे और भारत शासन अधिनियम दे दे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 के, ठीक है। दूसरा जो है संविधान का दार्शनिक भाग पूछ रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे? यूएसए एवं आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है संविधान का राजनीतिक भाग हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, हम इसको यहाँ पे नोट करवा दिए, ठीक है। और पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन जैसे भी बने, जहाँ से बने, अगर देश कंट्री का नाम दिया रहे, अगर पूछे कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हो, तो आप आसानी से उसको यूएसए की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वैसे ना पूछ के अगर पूछे कि संविधान के दार्शनिक भाग हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यूएसए एंड आयरलैंड से बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग भी ऐसे चार्ट बना के और इसको ऐसे बनाएंगे तो आप लोग भी आराम से इजी वे में रिवीजन भी करना आसान होता है, और ये माइंड मैप की तरह काम करेगा, दिमाग में हमेशा की तरह बैठ जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, और ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।